हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। केमिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में हमने मैटर यानी कि पदार्थ के बारे में पढ़ा था और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में भी हमने देखा था कि पदार्थ को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। एक जो है फिजिकल डिवीजन यानी कि भौतिक आधार पे और दूसरा जो है केमिकल डिवीजन यानी कि रासायनिक आधार पे। और भौतिक आधार पे जो चीज़ें थी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन सबको हमने कवर कर लिया था। तो आज के वीडियो में जो है हम केमिकल डिवीजन यानी कि रासायनिक आधार पे जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक आधार पे जो है पदार्थ का वर्गीकरण तीन भाग में किया गया है। वो कौन है? एलिमेंट यानी कि तत्व, कंपाउंड यानी कि यौगिक और मिक्सचर यानी कि मिश्रण। इन सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और केमिकल डिवीजन यानी कि रासायनिक आधार पे तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण। और इसको भी जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, प्योर मैटर यानी कि शुद्ध पदार्थ और इम्प्योर मैटर यानी कि अशुद्ध पदार्थ। तो प्योर मैटर में जो है यानी कि शुद्ध पदार्थ में एलिमेंट यानी कि तत्व आते हैं और कंपाउंड यानी कि यौगिक, ये दोनों जो है शुद्ध पदार्थ में आते हैं। और जो है अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर मैटर में क्या आता है? मिक्सचर यानी कि आपका मिश्रण आता है। और केमिस्ट्री में जो है शुद्ध और अशुद्ध जो है वो इस बात पे नहीं निर्भर करता है कि कोई चीज़ साफ है तो वो शुद्ध हो गई और जो कोई गंदा है तो वो अशुद्ध हो गया। इसमें होता है कि अगर जो कंपाउंड है, यौगिक है, वो एक ही चीज़ का बना है, उसमें एक ही तरह के अगर एलिमेंट हैं तो वो क्या है? शुद्ध है। और अगर जो है दो तरह के एलिमेंट उसमें पाए जा रहे हैं तो वो क्या है? आपका इम्प्योर है यानी कि अशुद्ध है। जैसे कि सोना। सोना आपने सुना होगा, गोल्ड की एक 24 कैरेट सोना होता है, ठीक? तो 24 कैरेट जो सोना है ये क्या है? शुद्ध है, प्योर मैटर है। लेकिन 18 कैरेट, 18 कैरेट सोना क्या होता है? ये इम्प्योर है, क्योंकि इसमें सोने के अलावा और भी कुछ एलॉय होते हैं जो इसमें मिले होते हैं। सोना के साथ जो है कॉपर होता है, निकल होता है, ये सब मिलाए जाते हैं 18 कैरेट सोने में, ठीक? तो ये जो 18 कैरेट सोना है ये इम्प्योर हो गया और ये 24 कैरेट जो सोना है ये प्योर हो गया, क्योंकि ये केवल एक ही एलिमेंट का बना हुआ है और इसके अंदर केवल सोना ही है, सोने के अलावा और कोई चीज़ इसमें नहीं है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एलिमेंट यानी तत्व के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम और मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु और अणु ये क्या होते हैं। तो पहला हम देखते हैं एटम यानी कि परमाणु। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु किसी भी पदार्थ का यानी किसी भी मैटर का वह छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी इतना वो छोटा है कि उसके बाद उसका डिवीजन यानी कि उसको विभाजित बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं? परमाणु यानी एटम कहते हैं। और यह जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। और ये जो है केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के लिए हमेशा तैयार रहता है एटम। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि H हाइड्रोजन का एक एटम है, O ऑक्सीजन का एक एटम है, N यानी नाइट्रोजन का एक एटम है। तो एटम, परमाणु आपको समझ में आ गया कि पदार्थ का इतना छोटा कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। और ये केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए या क्रिया के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके बाद है आपका मॉलिक्यूल यानी कि अणु। अणु जो है ये क्या है? दो या दो से अधिक परमाणु यानी एटम से मिलकर ये अणु बनता है। यानी कि अगर दो एटम को मिला दिया जाए या दो से ज़्यादा एटम को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? आपका मॉलिक्यूल बनेगा यानी कि अणु बनेगा। और अणु जो है यानी जो मॉलिक्यूल है ये किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का वह छोटा कण है जिसे विभाजित किया जा सकता है। क्यों विभाजित इसे किया जा सकता है? क्योंकि देखिए ये एटम से मिलके बना है ना, दो या दो से अधिक एटम यानी परमाणु से ये मिलके बना है। तो एटम को अलग अलग कर सकते हैं ना हम, तो इसीलिए मॉलिक्यूल को हम विभाजित कर सकते हैं। और एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि एक आपके पास फूल है, तो ये फूल क्या है? ये फूल आपका एटम है, परमाणु है। और अगर आपके पास एक माला है तो माला क्या है? माला आपका मॉलिक्यूल है यानी कि अणु है। माले को हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं और एक एक फूल को अलग कर सकते हैं, लेकिन फूल को हम नहीं अलग कर सकते हैं। फूल एक फूल है।
तो एक फूल हो गया आपका एटम परमाणु, और मॉलिक्यूल यानी कि माला जो हो गया वो मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि माला दो या दो से अधिक फूल से मिलकर बनता है। उसके बाद जो है मॉलिक्यूल यानी कि अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। जैसे देखिए हाइड्रोजन क्या है, H+H, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का ये दूसरा एटम, ये दोनों मिलके जो है इन्होंने H2 बनाया, यानी कि हाइड्रोजन बना दिया। उसके बाद है ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, ये जो मिला तो ये क्या बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया। तो ये जो है क्या है आपका मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या है आपका जो सिंगल सिंगल है ये आपका एटम है। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम देखते हैं एलिमेंट यानी कि तत्व के बारे में। तो एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट जो है वह पदार्थ है यानी वह मैटर है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं यानी एक ही प्रकार के एटम से निर्मित होता है। अगर उस पदार्थ में यानी उस मैटर में एक ही प्रकार के एटम्स हैं तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि सोना, सोना में क्या है, अगर प्योर सोना है वो तो उसमें केवल एटम्स किसके हैं, सोने के ही हैं। चांदी, अगर चांदी प्योर चांदी है तो उसमें जो एटम्स हैं वो किसके हैं, तो टोटली चांदी के ही उसमें एटम्स हैं। उसी तरह से लोहा, तो ये सब क्या है, तत्व हैं। तो तत्व वो पदार्थ है, वो मैटर है जो एक ही प्रकार के एटम्स यानी परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। उसके बाद जो है वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने अभी तक 118 तत्वों यानी एलिमेंट्स की खोज की है। अभी तक 118 तत्व एलिमेंट्स की खोज की गई है, और खोज अभी जारी है। हो सकता है आगे और भी एलिमेंट्स जो हैं तत्व हमें मिले, पर अभी तक 118 तत्व हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और ये जो है देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें सारे 118 तत्व जो हैं एलिमेंट्स इसमें हैं। और पीरियोडिक टेबल के बारे में भी हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में आपको पूरे पीरियोडिक टेबल का बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में काफ़ी बार ये रिपीट होते हैं, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं। तो पहला है आपका कि ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यानी कि एलिमेंट कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यानी कि एलिमेंट है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2। ठीक, उसके बाद जो है वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो है आपका नाइट्रोजन, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2। तो अगर ब्रह्मांड में यूनिवर्स में पूछे तो आपका हाइड्रोजन है, और अगर वायुमंडल में पूछे तो आपका क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो है आपका ऑक्सीजन, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O2। अगला है आपका अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के ऊपरी लेयर, क्रस्ट मतलब ऊपरी लेयर होता है ना अर्थ का, उसमें सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है, और अर्थ क्रस्ट में भी सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है। इस फिगर को देखिए, ऑक्सीजन जो है देखिए अर्थ क्रस्ट में 46% पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन है जो कि 28% पाया जाता है, और उसके बाद आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ये जो है आपका 8% पाया जाता है, और उसके बाद है आपका आयरन जो 6% पाया जाता है। तो अर्थ क्रस्ट में जो है इन चार चीज़ों को ध्यान रखिएगा सीरियली, कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर आपका जो है सिलिकॉन है, उसके बाद आपका एल्युमिनियम है, और फिर जो है आपका आयरन है यानी Fe। अब हम देखते हैं कंपाउंड यानी कि यौगिक। यौगिक क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक तत्व यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में यानी कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, तब यौगिक यानी कि कंपाउंड का निर्माण होता है। यानी कि दो एलिमेंट्स को, तत्व को निश्चित प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, निश्चित प्रोपोर्शन में, तब जो है कंपाउंड यानी कि यौगिक बनता है। जैसे कि H2O, वाटर यानी कि पानी। तो पानी कब बनेगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन ले आए और ऑक्सीजन ले आए और वो पानी बन जाएगा, नहीं। इन्वायरमेंट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो क्या पानी बन जाता है, बिल्कुल नहीं। इसको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2:1 में मिला हुआ है, तब ये पानी बनेगा। उसी तरह से जैसे अमोनिया हो गया NH3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक फिक्स प्रोपोर्शन में हमें मिलाना है, निश्चित अनुपात में मिलाना है,
तब ये अमोनिया बनेगा। और ये क्या है, ये कंपाउंड है यानी कि यौगिक है। उसी तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिक्स प्रोपोर्शन में कार्बन और ऑक्सीजन को इसमें मिलाया गया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिक्स प्रोपोर्शन में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:2 में है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। और यहाँ भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, पर यहाँ पे अनुपात क्या है, 2:1 में है, तो यहाँ पे पानी बन रहा है। तो भैया इसमें हो क्या रहा है कि जिस प्रोपोर्शन में, जिस फिक्स अमाउंट में हम मिला रहे हैं, तो अलग अलग फिक्स्ड अमाउंट अगर मिलाएंगे तो अलग अलग चीज़ें बनेंगी। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण क्या है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों यानी मैटर्स या रासायनिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में यानी कि नॉट इन ए फिक्स प्रोपोर्शन में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण हम कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई भी रासायनिक यौगिक यानी केमिकल जो आपका कंपाउंड है, उसको अगर किसी भी प्रोपोर्शन में नहीं, मतलब प्रोपोर्शन इसमें फिक्स नहीं है, बस मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। और ये जो मिश्रण है ये रासायनिक रूप से यानी कि केमिकली जो है आपस में संयोजित यानी आपस में ये कंबाइंड नहीं होते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें भौतिक साधनों यानी कि फिजिकल मीन्स से अलग कर सकते हैं। जैसे कि नमक और पानी का घोल। ठीक, नमक और पानी का घोल क्या है, मान लीजिए कि आपको नींबू पानी पीने का मन किया, तो नमक और पानी और उसमें नींबू मिला के आप नमक पानी का घोल बना लेते हैं। तो इसमें क्या ऐसा कुछ है कि फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए कि नमक इतना ही होना चाहिए, पानी इतना ही होना चाहिए और नींबू जो है इतना ही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप जितना भी मिला दीजिए। आपको ज़्यादा नमक जो पीने का शौक है तो आपने ज़्यादा नमक मिला दिया, किसी को कम है पीने का शौक तो कम मिला दिया। और नमक और पानी को हम अलग कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। पानी को अगर हम बॉईल कर दें तो पानी क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा, और एवोपरेट होगा तो नमक जो है नीचे आपका बैठ जाएगा। तो नमक और पानी को हम भौतिक मीन्स यानी कि फिजिकल मीन्स से अलग भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं भौतिक साधनों से। आगे बढ़ते हैं हम। मिक्सचर यानी कि मिश्रण जो है वो द्रव को मिला के भी बनाया जा सकता है, ठोस यानी सॉलिड को मिला के भी मिक्सचर बनाया जा सकता है, और गैसों को मिला के भी मिक्सचर बनाया जा सकता है। और मिक्सचर यानी मिश्रण के जो है दो प्रकार हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर और इसे जो है विषमांगी मिश्रण हम कहते हैं। तो समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। तो ऐसा मिश्रण जिसमें हम कणों को अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जो है उसमें आप क्या मिलाया गया है उसको आप पता नहीं लगा सकते हैं। उसको आप कैसे पता लगा सकते हैं, तो टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। आपको वो नेक्ड आई से नहीं दिखेगा। जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। चीनी और पानी अगर आपने घोल दिया, नमक पानी अगर आपने घोल दिया, तो क्या आप नमक को और चीनी को उसमें देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। उसे जो है आप टेस्ट करके ही पहचान पाएंगे कि इसमें चीनी है कि नमक है। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनस मिक्सचर हम कहते हैं। दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। तो इसमें जो है हम कणों को अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसे कि तेल और पानी का मिश्रण। तेल में अगर हम पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, तेल ऊपर की ओर आ जाएगा, पानी आपको नीचे की ओर रहेगा। दोनों को हम अलग अलग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसी तरह से बालू और पानी का मिश्रण। अगर बालू पानी में अगर हम डालते हैं, कितना भी घोल दें, फिर क्या होगा, बालू आपको अलग दिख जाएगा और पानी अलग दिख जाएगा। तो इस तरह के जो मिक्सचर मिश्रण होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सैंड और वाटर। देखिए इसमें पानी अलग है, आपका सैंड मतलब बालू अलग है। होमोजीनियस मिक्सचर, वाटर और शुगर। इसको घोल दीजिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि शुगर कहाँ गया। आगे बढ़ते हैं हम, एक चीज़ और हम देख लेते हैं। एक होता है सॉल्यूट यानी कि विलेय, दूसरा होता है सॉल्वेंट यानी कि विलायक, और तीसरा होता है सॉल्यूशन यानी कि विलियन। तो ये तीनों क्या हैं, तो देखिए सॉल्यूट क्या होता है कि जिस चीज़ को आपको किसी चीज़ में घोलना है, जैसे कि नमक को, सॉल्ट को हमको पानी में घोलना है, तो ये जो सॉल्ट हो गया ये क्या है, आपका सॉल्यूट है यानी कि विलेय है। शुगर क्या हो गया, तो ये आपका सॉल्यूट है यानी कि विलेय है। और इसको घोलना किस में है, तो मान लीजिए कि इसमें पानी में घोलना है, वाटर में घोलना है, या आपको दूध में घोलना है, मिल्क में। तो ये क्या हो गया, वाटर और मिल्क, ये हो गया सॉल्वेंट यानी कि विलायक, जिसमें ये चीज़ें आके घुलेगी, यानी जिसमें ये
विलय सॉल्यूट आके घुलेगा उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और ये दोनों जब मिल जाएंगे आपस में तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं यानी कि विलयन कहते हैं। बस ये सिंपल सा चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी ज़्यादा डिफिनेशन और ज़्यादा टेक्निकली जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ घुलना है वो आपका सॉल्यूट है, जिसमें घुलना है वो सॉल्वेंट है, और दोनों जब घुल घाल गए तो आपका सॉल्यूशन हो गया। तो होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको क्लियर हो गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको ये केमिस्ट्री की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।